गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपना 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स वो चैप्टर है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से मालूम है इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी पार्टीज़ that there should be political parties because क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर मस्ट। इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो अपना जो है कैंडिडेट्स को अपना लोगों अपना कैंडिडेट्स सही से नहीं चुन सकेंगे। एंड इलेक्शंस विल बी पॉसिबल व्हेन देयर आर पॉलिटिकल parties. So students, it is very much important and necessary, mandatory that in a democracy when there will be elections, then political parties should be present in a democratic country. Now it is an important question. In a word, in present world scenario, we can see there are lots of countries of having different types of systems there. अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में जैसे मैंने आपको बताया 2 ही हैं, ब्रिटेन में भी 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। किसी देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है, किसी देश में 2 हैं, और इंडिया जैसा देश ऐसा है जहाँ पर कि बहुत अधिक पार्टी हैं। तो जहाँ पर एक पार्टी है जैसे कि यूएस, उसको तो यूएस में 2 पार्टी हैं तो वहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम होता है। और जैसे चाइना है, इनको सिंगल पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और इंडिया जैसे देश को मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने कल भी बताया था हमने 4 टॉपिक कवर करने हैं। कितने टॉपिक कवर करने हैं? 4 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला हमने किया कांग्रेस सिस्टम। आज मैं आपको करा रही हूँ 2 पार्टी सिस्टम्स, और कल जो है 2 टॉपिक और है, कॉलिएशन और मल्टी पार्टी सिस्टम। ये 2 कराऊंगी। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 8 मार्क्स का है। चारों टॉपिक्स 2-2 मार्क्स ईच हैं। अभी क्योंकि इससे रिलेटेड कोई मैटर नहीं आया तो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग यू दिस टॉपिक थ्रू माई पर्सनल notes and I hope that you will all go through with this documents. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है 2 पार्टी सिस्टम। A 2 party system where 2 major political parties dominate the political landscape, जहाँ पर कि 2 राजनीतिक दल ही सिर्फ राजनीति को, देश की को कंट्रोल करते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं। At any point in time, one of the 2 parties typically holds a majority. Any point in time, one of the दोनों में से कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है लेजिस्लेचर में, एंड यूजुअली रेफर टू एज द मेजॉरिटी, और उसी को ही बहुमत होता रहता है गवर्निंग पार्टी में। और जो दूसरी पार्टी होती है, वाइल द, ध्यान देना इस लाइन पे, कौन सा? वाइल द अदर पार्टी इज़ माइनॉरिटी और अपोजिशन पार्टी, और जो दूसरी पार्टी है वो अपोजिशन या फिर कम संख्या वाली पार्टी मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डेफिनेशन थी। फिर आया हमारा 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम में क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द elections give its votes largely to only 2 major parties. 2 को ही देते हैं वोट, in which one or the other party can win a majority in legislature, जिसमें से कि एक या दूसरी को लेजिस्लेचर में बहुमत मिलती है। यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे मैं अभी बता रही थी, अमेरिका की इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस नेशन विद द 2 पार्टी सिस्टम। यह एक सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ पर कि 2 पार्टियाँ हैं। द कंट्रास्ट बिटवीन 2 पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में जो समानता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम आर ऑफन एक्सग्रेटेड विद इन ईच मेजर पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन से, अलग अलग सिस्टम से हम इसको समझ सकते हैं। द रिपब्लिक एंड द डेमोक्रेटिक, ये देखिए 2 पार्टीज़ का नाम क्या है? रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। मैनी फैक्शंस, मैनी जो हैं फैक्टर्स जो इसके हैं वो इनको प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट इंटरनल सिंगल पार्टी
मैनी फैक्शंस आर स्ट्रगलिंग फॉर पावर ऑल्सो, कई और भी हैं लेकिन ये दो ही मेन महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट अ सिंगल पार्टी कंसेप्ट में मास मेक्स अ प्रोसेस ऑफ struggle and compromise that under a multi-party system in the open. अब स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीज हैविंग टू पार्टी सिस्टम, यूएसए, बाहामास, जमैका, माल्टा एंड जिम्बाब्वे. ये एग्जाम्पल आ गए हैं आपके पास कौन कौन से, यूएसए और ये देखिए यूएसए में है, बाहामास कंट्री है, जमैका में है, माल्टा में है और जिम्बाब्वे में है. ये दो पार्टी सिस्टम. A leading theory referred to as Diverger's law states that Diverger एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनके अनुसार टू पार्टीज आर अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ अ विनर टेक ऑल वोटिंग सिस्टम, के जो है राजनीतिक रूप से सामान्य प्राकृतिक तौर से विनर टेक ऑल वोटिंग सिस्टम, विनर के ऊपर ही जो जीत रहा है सारा वोटिंग सिस्टम उसी के आधार पर है. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि जब टू पार्टी सिस्टम होता है तो सिर्फ दो ही राजनीतिक दल होते हैं और नहीं कोई होता है. और इसके एग्जांपल्स यूएसए, बाहामास, माल्टा, जिम्बाब्वे ये देश इसके एग्जांपल हैं. जमैका भी इसका एग्जांपल है. और इसके अंदर एक पार्टी ऑपोजिशन में होती है, एक रूलिंग होती है और जिसको मेजॉरिटी मिलती है वही पार्टी रूलिंग होती है और बाकी पार्टी के पास वोट्स कम होते हैं तो वो माइनॉरिटी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल यू विल बी गो थ्रू विद दिस टॉपिक. बट स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग. टुमारो Friday or Saturday there are 2 days when you have to submit your notebooks to me, and some students are asking me how to submit the notebooks. Kindly do me video call or send it to my personal number. कुछ बच्चों ने कल बहुत अच्छा भेजा है. ऑडियो का टेस्ट भी रिज़ल्ट भी मैं आज दे रही हूँ. ऑडियो का रिज़ल्ट्स भी बड़े अच्छे बच्चों के रहे हैं. बहुत बच्चों ने अच्छा प्रयास कर रहे हैं. कल मैंने आपको ये भी बात बताई थी स्टूडेंट्स कि 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पर आपको इंटरनल असेसमेंट्स मिलेंगी. असाइनमेंट, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड प्रोजेक्ट. चारों के चारों सितंबर टेस्ट के लिए या मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए 2.5 मार्क्स रखते हैं. ठीक है, तो आपको इंटरनल असेसमेंट सितंबर टेस्ट की 10 मार्क्स की वेटेज मिलेगी. चाहे पेपर ऑनलाइन हो, कैसे भी हो, ओपन बुक सिस्टम हो, एग्ज़ाम्स तो मिड टर्म होंगे ही होंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल दैट इट इज़ योर बोर्ड ईयर. तो +2 के एग्ज़ाम्स भी होंगे. ये मत सोचिए कि ये आपका ईयर 0 ईयर हो जाएगा. CBSE इज़ डूइंग अ लॉट इन दिस फील्ड. आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा. यू विल डेफिनेटली अचीव योर +2 डिग्री. So students, be careful regarding this matter. Thank you. Have a nice day.